आज का जो ये वीडियो एक हाईली इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर ट्रेड करना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा कुछ नहीं होता। आप वॉरेन बफेट साहब को देख लीजिए, इन्होंने इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा बनाया कि रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आ गए हैं। और फिर कई सारे लोग बोलेंगे भाई लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा 5 साल 10 साल 15 साल बाद, हम SIP करते रहेंगे, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहेंगे, हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे, पता नहीं वो कब बढ़ेंगे। इससे बेटर क्या है कि हम ट्रेडिंग कर लेते हैं, हम रोज पैसा बना लेंगे। तो कौन सही है कौन गलत है, आपको क्या करना चाहिए, आपको आज इस वीडियो में सारे जवाब मिलने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इन्वेस्टर्स के साथ। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये भी बहुत सारी गलतियां करते हैं और इन्हें पता नहीं होता क्या है। लोग सोचते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट सेफ है। कई सारे लोग बोलते हैं भाई इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म में भाई इंसान और शेयर मार्केट दोनों को ऊपर ही जाना है। और इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल होता है कि आज हम खरीद रहे हैं किसी भी भाव पे किसी शेयर को या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, SIP कर रहे हैं, और अगर मार्केट ऊपर जाती है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, हमारा पैसा बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया। पर फिर कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स के अंदर और फिर ऐसे स्टॉक्स को भी होल्ड करके रखते हैं जो स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हो। मैंने कई सारे लोगों के पोर्टफोलियो में देखा है कि उन्होंने 10 15 20 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अंडर परफॉर्मर हैं। आप ये देखो कि 30% लॉस में वो लोग खड़े हुए हैं आज की रेट में, 30% उनका पोर्टफोलियो डाउन है। फिर भी वो क्या सोच रहे हैं कि यार मैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर जाना है। और मैं भी ये बोल रहा हूं कि हो सकता है कल को ये नेगेटिव जो रिटर्न है ना, 2 या 3 स्टॉक से अच्छा परफॉर्म कर जाएं और इस नेगेटिव को पॉजिटिव में ले आए। पर फिर सवाल एक ही आएगा, क्या आपने अल्फा प्रोड्यूस किया, क्या आपने निफ्टी को भी बीट किया? और ज्यादातर लोगों का जो पोर्टफोलियो होता है वो निफ्टी को भी बीट नहीं कर पाता। और इसीलिए फिर कई सारे लोग क्या कहते हैं, भाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे हैं। और म्यूचुअल फंड में भी फिर सवाल आता है भाई एक्टिव में इन्वेस्ट किया है, पैसिव में इन्वेस्ट किया। एक्टिव मतलब एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड, हमने पहले डिस्कस किया था। और अगर उन्होंने भी बेंचमार्क को बीट नहीं किया तो फिर क्या फायदा। इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा होता है और फिर उन्हें होल्ड करके बैठ जाते हैं। ये बोलते हैं हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक्स में, स्टॉक्स ने अच्छी रिटर्न दिए तो उन्हें बेच देंगे। अगर आप 1 साल से कम के पीरियड के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हो तो पहली बात तो आपको टैक्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां पर लोग टैक्स को भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। जब आप 1 साल से कम के लिए आप स्टॉक्स को खरीद के बेच देते हो प्रॉफिट में तो आपका टैक्स बढ़ जाता है। और यहां पर ये चीज लोग बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, जिसने प्रॉफिट दिया था उस स्टॉक को तो बेच दिया और जो स्टॉक लॉस दे रहा है उसे होल्ड करके बैठे हैं, तो पोर्टफोलियो कभी ऊपर जाएगा नहीं। अब ये एक गलती है इन्वेस्टर्स की। अब ट्रेडर्स की बात करते हैं। ट्रेडर्स में हम इन्वेस्टर में वॉरेन बफेट की बात कर रहे हैं ना, मैं ट्रेडर्स में आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप गूगल करेंगे ना, वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स का तो एक नाम आएगा, जेसी लिवरमोर। उन्होंने मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करी। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, ट्रेडर मार्केट में बढ़ने पे भी पैसा कमा सकते हैं, मार्केट के गिरने पे भी पैसा कमा सकते हैं। तो जेसी लिवरमोर एक शॉर्ट सेलर थे, तो मार्केट के गिरने पे बेट करते थे। तो 1929 के अंदर यूएस की स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है और उसमें उन्होंने $100 मिलियन बनाए। 100 मिलियन, आप कहोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा, उस टाइम पे तो कमाल ही हो गया। इसीलिए आज भी वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में आते हैं। पर 1929 में इतना पैसा बनाया, 1940 के अंदर इन्होंने शेरी नीदरलैंड होटल मैनहट्टन के अंदर 5:30 बजे शाम को अपने आप को गोली मार ली। आप कहोगे इतना पैसा बनाने के बाद, ट्रेडिंग से पैसा बनाने के बाद इन्होंने अपने आप को गोली क्यों मारी? इन्होंने अपनी वाइफ के लिए सुसाइड नोट छोड़े और उसमें इन्होंने लिखा कि भाई मैं इतना प्रेशर झेल नहीं पाया। और उन्होंने एक चीज मेंशन करी जो आप खुद गूगल करके पढ़िएगा, कि इन्होंने बोला कि भाई मैंने रूल्स ऑफ ट्रेडिंग को फॉलो नहीं किया। अब ये क्या चीज है, अब आप लोग यहां पर समझना चाहोगे जरूर कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, बट इतना सक्सेसफुल इंसान भी अगर वो रूल्स ऑफ ट्रेडिंग को फॉलो ना करे तो वो बहुत बड़ा फेलियर बन सकता है, वो अपना सब कुछ गंवा सकता है।
तो ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनता भी है और ट्रेडिंग के अंदर पैसा जाता भी है। इसीलिए सेबी आपको वार्निंग देता है जब भी आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करते हो कि एफएनओ सेगमेंट के अंदर जब लोग ट्रेड करने की बात करते हैं तो वो एफएनओ के अंदर ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर 10 में से 9 लोगों का नुकसान हो रहा है। बट फिर कई सारे ना ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, वो कहते हैं अच्छा 10 में से 9 लोगों का नुकसान हो रहा है, एवरेज कितना नुकसान है वहां पे दिखता है कि भाई 50,000 का नुकसान है, तो लोगों को लगता है अच्छा 4.5 लाख का अगर नुकसान हुआ, ऐसी कैलकुलेशन है ना लोगों की। वो जिम सिमंस को तो फॉलो करते नहीं जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो क्या कहते हैं जी ये एक आदमी का किसी की जेब से अगर पैसा गया तो स्टॉक मार्केट अपनी जेब में तो पैसा रखेगा नहीं, किसी की जेब से पैसा निकलता तो किसी की जेब में जाता है। 9 लोगों ने अगर कमाया है तो भाई एक बंदे ने तो मोटा कमाया है, ये मैं ही बनेगा भाई एक आदमी। और फिर वो हर्षद मेहता के डायलॉग मारने लगते हैं, लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। इनफैक्ट इस वीडियो में भी कमेंट कर देंगे कि रिस्क है तो इश्क है ना। पॉइंट यहां पर यह है कि ये समझते हुए कि ट्रेडिंग के अंदर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और रूल्स ऑफ ट्रेडिंग को फॉलो नहीं किया गया तो लॉस हो सकता है, तब भी लोग समझते नहीं है। आज इस वीडियो में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको पहले समझाऊं, क्लियर पिक्चर दिखाऊं और फिर आप लोग डिसाइड करो कि आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार हम लाइव समझते हैं कि किस तरीके से जब भी आप ट्रेड लेते हैं आपको पहले से सेट करना होता है आपका टारगेट और स्टॉप लॉस। सो अभी हम आपको एक ट्रेडिंग का डेमो देने वाले हैं कि किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट किया जाता है। आप यहां पर देख सकते हो हम आ गए हैं मार्केट वुल्फ की ऐप पर। मार्केट वुल्फ ऐप पर आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि लिखा है ट्रेड इंडेक्स ऑप्शंस। इंडेक्स के ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हैं, अमाउंट आप पढ़ सकते हैं कि मिनिमम ट्रिपल लाइन से यहां पे ट्रेड हो सकता है। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आपको यहां पर 3 ऑप्शन दिख जाते हैं। आपको यहां पर तीनों इंडेक्स दिख रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। आप इन तीनों के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं, हम बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर बैंक निफ्टी का चार्ट दिखेगा, आपको राइट हैंड साइड में अमाउंट दिख रहा है। आप एग्जांपल ट्रिपल लाइन से ट्रेड करना चाहते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अपनी डायरेक्शन चूज करनी है कि आपको यहाँ से क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आपकी डायरेक्शन चूज करने के बाद आपको ये 2000 स्ट्राइक प्राइस में से चूज करके देता है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो एनालाइज आपके लिए स्ट्राइक ही ऑटोमेटिकली करेगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है आपको स्लो, फास्ट एंड फास्टर। आप यहां पर देख सकते हो कि फास्ट प्राइस मूवमेंट अगर आप लेते हैं तो यहां पे मीडियम रिस्क है, अगर आप फास्टर प्राइस मूवमेंट लेते हैं तो हाई रिस्क है, स्लो प्राइस मूवमेंट लेते हैं तो लो रिस्क है। एग्जांपल के लिए आप यहां पर फास्ट प्राइस मूवमेंट को चूज करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो रिस्क और रिटर्न आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप वुल्फ वे के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि रिस्क 24% का है, रिटर्न पे कोई लिमिट नहीं लगा रखी, बट आप चाहें तो अपने हिसाब से क्लासिक वे भी चूज कर सकते हैं। ऑल्दो अपने हिसाब से भी पुट कर सकते हैं कि आपको कितना स्टॉप लॉस रखना है और कितना आपको टारगेट रखना है, तो परसेंटेज आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं। ओके करते हैं, प्लेस ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर आप अपना लाइव ट्रेड देख सकते हैं, आपको आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, परसेंटेज यहाँ पर दिख रही है। और आप इस ट्रेड को नीचे जो बटन दिया हुआ है स्टॉप ट्रेड कभी भी रोक सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर ऑप्शन का आपको प्राइस भी दिख रहा है, उसके कैंडलस्टिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो। आप टाइम फ्रेम भी अलग अलग चूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप यहाँ पर अलग अलग इंडिकेटर्स भी अप्लाई कर सकते हो जैसे कि MACD RSI। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर चल रहा है, आप इस ट्रेड को कहीं पर भी बुक करना चाहें आप स्टॉप ट्रेड करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग 40% के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। हम जैसे ही स्टॉप ट्रेड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा जो भी प्रॉफिट रिटर्न है यहाँ पर दिख गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट वुल्फ की ऐप पर आपको कोई AMC चार्जेस नहीं लगते हैं। आपको जब प्रॉफिट होता है तभी ये ब्रोकरेज चार्ज करते हैं आपसे। कोई लॉस अगर हो गया तो लॉस पे ब्रोकरेज चार्ज नहीं होती है। सो जैसे मैंने बोला कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, कोई AMC चार्जेस नहीं है एंड ओनली प्रॉफिट पे आप ब्रोकरेज पे करते हैं। सो यहाँ पे हमने आपको एक सैंपल दिखाया। सो अभी जो आपने ट्रेड देखा मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है। बट जो ये ट्रेडिंग है यहां पर रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। अब आपने देखा भाई चलो 50% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट एक्सेप्शनल प्रॉफिट है, हर बार नहीं होगा, हो सकता है 50% का लॉस हो जाता। अब आपको पहले पता होना चाहिए आप कितने पैसे से ट्रेड ले रहे हैं, आप कितना लॉस ले सकते हैं और कितना प्रॉफिट आपको मिल सकता है। यहां पर आपको सिर्फ ब्रोकरेज तब लगती है जब आपको प्रॉफिट होता है। अगर आपको लॉस होता है मार्केट वुल्फ पे आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी होती। इनफैक्ट यहां पर कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं है। तो मार्केट वुल्फ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डू चेकआउट। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों के बारे में और डीपली। आपने इन्वेस्टिंग को
बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट बहुत अच्छी रहती है। आप ट्रेडिंग को अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो फिर यहां पर कुछ सवाल आएंगे और वो आपको अपने आप से पूछने हैं। मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूं। देखो, इन्वेस्टिंग का सबसे पहला फायदा क्या होता है? सबसे पहला फायदा होता है कि भाई आप बोलो या कुछ भी बोलिए, आपकी सेविंग्स होती रहेंगी। चाहे कोई आदमी SIP कर रहा है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, उसका हर महीने उसकी सैलरी से, उसकी मंथली इनकम से, उसकी नेटवर्थ से कुछ भी पैसा डिडक्ट हो रहा है और वो जोड़ रहा है। अगर वो पैसे एक जगह जोड़ रहा है तो ज्यादातर लोग उस पैसे को नहीं छेड़ते अगर वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। पर यहां पर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। सेबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, उसमें पता लगा सिर्फ 3% ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं 5 साल से ज्यादा के लिए। और आपको फायदा इन्वेस्टमेंट से तब होगा जब आप 5 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्टिंग करेंगे। तो अगर आप 5 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर तो उसे ट्रेडिंग ही बोलेंगे। आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो, जो भी कर रहे हो शॉर्ट टर्म। अगर 1 साल से नीचे तो शॉर्ट टर्म हो ही गया। पर 3% ही ऐसे लोग हैं जो अपनी SIPs को 5 साल से ऊपर कंटिन्यू करते हैं। और यहां पर 1 साल के अंदर ही ज्यादातर लोग अपनी SIPs को बंद कर देते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। लोगों को हो सकता है लगे कि यार मैंने SIP शुरू किया था, इसमें पैसा बढ़ेगा, बट नहीं यार, मेरा तो जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वो डाउन जा रहा है, इसे बेच देते हैं। तो आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो विजन क्लियर होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब ट्रेडिंग, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपने चूज किया कि भाई मुझे डे ट्रेडिंग करनी है, तो आपको पहले से एक कैलकुलेटिव एनालिसिस करनी है कि भाई मैं कितना कैपिटल इन्फ्यूज कर सकता हूं, उस पर कितना रिस्क ले सकता हूं और मुझे क्या रिवॉर्ड चाहिए। और उसके लिए आपको इसे सीखना पड़ेगा। यहां पे स्किल्स रिक्वायर्ड होती है डेफिनेटली। अब हमने जब जेसी लिवरमोर की बात करी थी, हमने बात करी थी कि भाई उन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो एक ह्यूमन इमोशन नाम की चीज होती है। ह्यूमन इमोशंस मतलब अगर कोई आदमी कोई ट्रेड लेता है और वो लॉस में आ जाता है, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो। आपने एक ट्रेड लिया, जैसे आपने ट्रेड लिया वो ट्रेड अच्छा जा रहा था, पॉजिटिव में जा रहा था, मान लेते हैं आपको उस ट्रेड में 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था। अब आप क्या देखते हो, थोड़ी देर में यार वो 10,000 का प्रॉफिट खत्म हो जाता है, बट आपको लगता है नहीं मेरी एनालिसिस सही है, ये पैसा और बनेगा, इसमें 10,000 की जगह हो सकता है 20,000 बने। आप उसे होल्ड करते हो और फिर क्या दिखता है, 1,000 रुपए का नुकसान दिखता है, सिर्फ 1,000 का नुकसान। बट अब आपको पता है यार मेरा ना स्टॉप लॉस तो हिट हो चुका है, बट आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस जब आपका जहां पर भी आपने सेट किया होता है, आप चार्ट पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हो, भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है। बट फिर क्या होता है, 1,000 की जगह 1,500 का नुकसान दिखता है। अब आपको लगता है नहीं यार, एक बार ना लॉस से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, 10,000 छोड़ 5,000 ही आ जाए, मैं यहां पर 5,000 ही बुक कर लूंगा। बट फिर आपको क्या दिखता है, आपको 4,000 का लॉस दिखता है और उसके बाद आपको 10,000 का लॉस दिख रहा होता है। आप 10,000 के प्रॉफिट से 10,000 के लॉस में आ गए हो। और फिर आपको क्या लगता है, यार मैंने चल ऑप्शन ही तो लिया हुआ है, मैंने 20-30 हज़ार रुपए डाले हुए ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सारे खत्म हो जाएंगे मेरे पैसे। तो लोग क्या करते हैं, वो इसे समझते नहीं, यहाँ पे इमोशंस आ गए, रूल्स को फिर भूल गए। एक आपने स्टॉप लॉस लगाया था कि भाई चलो 20% का मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा, 10% का नुकसान होगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। बट क्योंकि आपका लॉस हो रहा होता है तो लोग ना लॉस को बुक नहीं करना चाहते। और होता क्या है, मान लीजिए किसी का 1,500 का लॉस गया, 2,000 का लॉस गया, 4,000 का लॉस गया, और वहां से वो ट्रेड ने प्रॉफिट दिखाना शुरू किया। उसने दिखाया कि 1,000 का प्रॉफिट हो गया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। लोग क्या करेंगे, 1,000-2,000 के प्रॉफिट में बुकिंग मार देंगे। वहां से हो सकता है आपकी एनालिसिस बिल्कुल ठीक थी, वहां से हो सकता है 20-30 हज़ार उस दिन बनता। पर लोग करते क्या है, मैंने जैसे बोला कि आप भी कॉमेंट करके बताइएगा, लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को तुरंत बुक करते हैं और लॉसेस को होल्ड करके बैठ जाते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है जिससे लोगों की कैपिटल तक चली जाती है। आपको डे ट्रेडिंग, अगर आप इंटरडे में ट्रेड करने वाले हो, ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हो, एक सवाल अपने आप से और पूछना है कि भाई आपकी पर्सनालिटी टाइप कैसी है। मैं कई लोगों से सवाल पहले पूछ लेता हूं। मैं आपको इनफैक्ट कल का ही एग्जांपल देता हूं। तो मैं अपनी एक गाड़ी पे अपनी वाइफ को शाम को ले गया और मैंने कहा यार कार वॉश करा के आते हैं, काफ़ी गंदी हो गई है, इस पर थोड़ी सी वैक्स पॉलिश वगैरह करा देंगे। तो हम वहाँ पे बैठ गए थे, थोड़ी देर तक उन्होंने आधे घंटे में बिठाया रखा जब तक वो वैक्स पॉलिश कर रहे थे। तो वहाँ पर एक आदमी आया जो अपनी बहुत चमचमाती हुई गाड़ी लेकर आया और उसने मुझे दूर से देखा। तो मैं तो उस आदमी के कैबिन में बैठा हुआ था, अपनी वाइफ के साथ ही बैठा हुआ था। तो हमारे पास आया और बोलता कि सर मैं आपकी वीडियोज़ देखता हूँ, मैं अभी वो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या मैं ट्रेडिंग करूँगा तो पैसा बनेगा। अब ये जो उन्होंने सवाल मेरे से पूछा, हो सकता है कई लोगों का सवाल हो,
क्या मैं ट्रेडिंग करूंगा तो पैसा बनेगा? मैंने उनसे बोला कि सर हो सकता है पैसा बने, हो सकता है आपका नुकसान हो। कह रहे नुकसान हो? कान खड़े हो जाते हैं नुकसान सुनते ही। मैंने कहा ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखो आप किस तरीके के व्यक्ति हो, क्योंकि आपको ना एक लाइफ ऑफ अ डे ट्रेडर समझना पड़ेगा। लोग ना बड़ी रोजी पिक्चर्स दिखाते हैं। रोजी पिक्चर्स क्या होती हैं कि भाई अगर आपने सुबह सुबह 9:15 मार्केट खुली, आपने सुबह ही कोई अच्छा ट्रेड ले लिया, आपका ट्रेड बढ़िया गया, आप 1 घंटे में पैसा बना लेते हो, पूरे दिन एंजॉय करो। बट लोग ये नहीं बताते कि यहां पर कई सारे लोगों का नुकसान भी होता है। लोग प्रॉफिट करने के बाद भी नहीं मानते, बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स भी लेते हैं, और जिस दिन नुकसान होता है उस दिन उस आदमी की साइकोलॉजी क्या रहती है। क्योंकि लोग प्रॉफिट बनाने आते हैं, बट जब लॉस होता है ना उसे समझ नहीं पाते, और फिर यहां पर एक मोड स्टार्ट हो जाता है लोगों का, जिसे बोलते हैं लॉस रिकवरी मोड। आपको मार्केट में ना ऐसे बहुत सारे लोग भटकते हुए दिख जाएंगे जो लॉस रिकवरी मोड में होंगे। वो बस इतना चाहते हैं भैया हमारा स्टॉक मार्केट में 50,000 का नुकसान हो गया, 2 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख का नुकसान हो गया, 1 करोड़ का नुकसान हो गया, बस हमारा कैसे भी करके ना लॉस रिकवर हो जाए। और फिर एक और सवाल आता है, मैंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया, पैसा गवाया, आज कोई बात नहीं मैं 10 लाख के नुकसान में हूं, बट इसी से मैं 10 लाख का लॉस रिकवर करूंगा। तो यहां पर आपको अपने आप से सवाल पूछना है, अगर किसी का नुकसान हुआ तो क्या आप लॉस रिकवरी मोड में हो? अगर आप लॉस रिकवरी मोड में हो तो फिर आप ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि फिर आप क्या करोगे, आप गलत ट्रेड लोगे। यहां पर ना ईगो ट्रेडिंग आ जाती है। जैसे वेट लिफ्टिंग लोग करते हैं ना, वहां पे होती है ईगो लिफ्टिंग, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए कि यार मैं 100 किलो 200 किलो उठा सकता हूं, लोग उस तरीके से वेट उठाते हैं। पर इसी तरीके से ईगो ट्रेडिंग भी होती है कि मैंने है ना यार बहुत प्रॉफिट बनाया है, मैंने दिखाया भी है लोगों को प्रॉफिट बना के, मैं कैसे लॉस ले सकता हूं, और फिर उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वो ईगो ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। नहीं, मेरी एनालिसिस हर बार ठीक होती है, 10 में से 8 बार ठीक होती है, 10 में से 7 बार ठीक होती है, पैसा बनेगा। और फिर वहां पर हाई रिस्क ट्रेड्स लिए जाते हैं, और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रहता है, बट लूज करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब ये वाला पर्सनालिटी टाइप आपको समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग में पैसा बनता है, आप अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छे लोगों को, जैसे कि जिम सिमंस को। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, भाई हम लोग आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। आज की डेट में जिम सिमंस, वॉरेन बफे के सामने अगर आप किसी को यूट्यूब पे सुन रहे हो, वी आर नथिंग यार। मतलब यहां पे हजारों करोड़ों की बात होती है, हम आपको एज अ बिगिनर गाइड कर सकते हैं। मैं यहां पर मेरा जो रोल है ना वो ये है कि सही रास्ता दिखाना। आप में से हो सकता है कई सारे लोग नेक्स्ट वॉरेन बफे बने यार, नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला बने, एंड दीज आर माय बेस्ट विशेस, बट आप लोग अपना नुकसान कर लो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसीलिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, पहले अपने आप से सवाल पूछिए आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, और अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो ये तो करना ही चाहिए ना, लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बताया कि इसका फायदा होता है। अब फाइनल, अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, और अच्छा ट्रेडर बनना है तो क्या सीखना पड़ेगा। अच्छा बनना है तो यहां पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए। इसके लिए हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो भी फ्री में, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जाके देखिए। और अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर रेशियो एनालिसिस होती है, कंपनी को समझना, वैल्यूएशंस को समझना, बैलेंस शीट को समझना, और जैसे मैंने बोला रेशियो एनालिसिस, तो आरओसी, पी रेशियोज अभी क्या होते हैं आप अगेन समझ सकते हो डिटेल में, पूरी प्लेलिस्ट है, एक वीडियो में नहीं समझ आएगा। और टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट होते हैं सिंपली चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड एनालिसिस, और फिर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो ये आप यहां पर सीख सकते हो टेक्निकल एनालिसिस में। और यहां से टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन। प्राइस भगवान छे, प्राइस भगवान होता है, प्राइस को फॉलो करके लोग पैसा बनाते हैं। अब पैसा दोनों में बनेगा, लॉन्ग टर्म में बनेगा, शॉर्ट टर्म में बनेगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उन लोगों का बिल्कुल नहीं बनेगा जिनमें पेशेंस नहीं है। इन्वेस्टिंग में जरूरी नहीं है कि हमने आज पैसा डाला, हो सकता है कल मार्केट क्रैश हो जाए, और हो सकता है आप ट्रेडिंग करने गए, आपका पहले दिन ही लॉस हो जाए। वॉरेन बफे बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है पेशेंट आदमी को पैसा पहुंचाने का इम्पेशेंट लोगों से। सो इम्पेशेंट लोगों का पैसा लूज होगा। अगर आप ट्रेडिंग में भी इम्पेशेंट हो, आप रातों रात सोच रहे हो लखपति करोड़पति बन जाओगे, नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो इन्वेस्टिंग से ऐसा हो जाएगा कि आपको किसी ने सपने दिखा दिया, भाई मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, वो भी देखो वो दिखा रहा है ना, 10 साल 15 साल 20 साल लगते हैं। पेशेंस, सो पेशेंस इज द की। आई होप इस वीडियो से आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा।
इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो अपना प्यार देने के लिए, एंड इस वीडियो को शेयर आप बिना बोले कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है इस वीडियो से। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड गो सेल्फ मेड। जय हिंद।